पत्र में शुरू में ही जो बात बोली गई है कि कर्ण सूरज का पुत्र था, उसे कोई जीत नहीं सकता था। वो कुंती को कुंवारेपन में हुआ था तो उसने उसे नदी में बहा दिया था। दासी ने पाला था तो दासी पुत्र हो गया था। जब सूरज पुत्र याद करता था शक्ति आती थी, पर जब दासी पुत्र कहते थे तो उसकी शक्ति चली जाती थी। दासी पुत्र तुम भी माया में रहकर हो और गुरु को पता है यू आर सन ऑफ गॉड, ना कि सन ऑफ मैन। तेरे में भगवान जैसी शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, निरंजन है, तो शक्ति आ जाती है। गुरु को पता है कि तुम वास्तव में कौन हो। जैसे इसकी कर्ण की जो जन्म की स्टोरी है, जिन लोगों ने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं, तो उन लोगों को सबको ये कहानी पता है कि कुंती को ऐसे दिया था वरदान उसकी सेवा से खुश होकर ऋषि ने कि तुम जिस देवता का भी आवाहन करोगी, मंत्र उसका कह के उसको बुलाओगी, वो तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार वरदान देके वो चला जाएगा। खुश हो गई। अब कुंती तो अभी उसका विवाह नहीं हुआ था उस समय पे, लेकिन वो वरदान को आजमाने के लिए कि देखें वो ऋषि वरदान देके ऐसा मुझे गए हैं, क्या सचमुच में ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। तो उसको शक हुआ ना, जैसे संत की बात पे, ऋषि की बात पे शक हुआ, और उसको आजमाइश लेने के लिए उसने क्या किया, अपने दासियों के साथ में ऐसे थी खड़ी, तो सूर्य भगवान का उसने आवाहन किया। सूर्य देवता को जब उसने बुलाया तो सूर्य उसके पास आ गए। तो डर गई कि ये तो सचमुच में आ गए हैं, ये सूर्य भगवान सचमुच में आ गए। तो वो कहते हैं कि बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया, और जो भी तुम मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। तो वो कहती नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, और मैंने तो ऐसे ही देखने के लिए बुला लिया था। आज ऐसे ही, मतलब उसका ये था कि मैं तो यूं ही उस वरदान को आजमाने के लिए बुला लिया था। तो वो कहते अब मैं आ गया हूँ तो मैं कुछ दिए बिना तो जाऊंगा नहीं, तो इसलिए अब जो मैं जा रहा हूँ तो मैं तुमको एक पुत्र दे के जा रहा हूँ। तो देखा तो उसके, अब तब तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी, तो उसके पास एक पुत्र आ गया। अब जब उसका पुत्र आया तो वो बहुत इसमें पड़ गई कि लोग क्या कहेंगे, कि अभी तो विवाह भी नहीं हुआ है, अब मेरे पास एक पुत्र आ गया है। तो उसने इसकी मदद से, दासी की मदद से उसको नदी में किसी चीज़ में रख के पानी में बहा दिया कि ये कहीं चला जाए। और दासी जानती थी, तो उसको फिर एक दासी ने पाला, उसने तो बहा दिया, मगर दासी जानती थी देखो इसका पुत्र है, सूर्य का पुत्र है, और ये ऐसे बहा दे रही है, ऐसे छोटा बच्चा, कहीं क्या होगा इसका। तो उसने उसको बिना बताए उसको स्वयं पाला। तो वो दासी पुत्र उसके ऊपर नाम पड़ गया कि दासी का पुत्र है ये, मगर हकीकत में तो वो सूर्य का पुत्र था ना। तो उसकी पहचान थी कि वो कुंडल और कवच के साथ उसका जन्म हुआ था। मतलब जैसे होता है ना कि अपने युद्ध की भूमि में जाओ तो हमारे रक्षा के लिए हमारे सीने पे एक कवच होता है, तो वो कवच, सोने का कवच, और कानों में कुंडल सोने के उसके थे साथ में, जैसे जन्म से उसके शरीर के साथ ही लगे हुए थे। तो अब वो उसको पालती है, तो जब उसको ये ध्यान आता है, उसको बताते हैं कि तुम सूर्य के पुत्र हो, जो सोचता था मैं तो सूर्य पुत्र हूँ, तो बड़ा अपने को शक्तिशाली महसूस करता था। लेकिन जब सारी दुनिया उसको बोले अरे तू दासी पुत्र है, तू दासी पुत्र है, तो अपने को दासी पुत्र मान लेता था, तो उसके अंदर में कमजोरी आ जाती थी। तो महाभारत में ये पूरी कहानी है, पूरा इसका जन्म से लेके उसका जीवन कैसे बीता और कैसे उसका अंत हुआ, ये सब पूरी उसकी पूरी जीवनी की कहानी है।
लेकिन गुरु का बताने का मतलब फिलहाल सिर्फ इतना है कि जैसे विचार हम अपने अंदर रखते हैं वैसे विचार रखने से हमारी स्थिति वैसी बनती है। शक्तिशाली विचार रखते हैं तो हम शक्तिशाली बनते हैं, कमज़ोरी के विचार रखते हैं तो हम कमज़ोर बनते हैं। तो जैसे हम सन ऑफ गॉड हैं, भगवान की संतान है, लेकिन हमको पाला किसने? माया ने पाला। तो माया तो भगवान की दासी है ना, तो इसलिए हम दासी पुत्र हो गए। हम अपने को भगवान की संतान ना मान के जिसने हमें पाला है, हम उसकी संतान अपने को मानने लग जाते हैं, अपने को माया की संतान मानने लग जाते हैं। इसलिए हमारे अंदर कमी रहती है। माया में अधूरापन है, इसलिए हमको अपने अंदर अधूरापन लगता रहता है। माया में कभी तृप्ति नहीं है, माया में हर प्रकार का भय है, तो हमको अपने अंदर में वो सब लगता रहता है। लेकिन जैसे हम अपने आप को, गुरु को पता है कि हम दासी का पुत्र नहीं है, माया के नहीं है, हम तो भगवान से आए, भगवान के, वो हमको याद दिलाता है कि हकीकत में तुम कौन हो, तुम किसके अंश हो? ईश्वर अंश हो तुम। भले नाम तुम्हारा जीव का पड़ गया, लेकिन तुम ईश्वर के अंश हो। और जैसे भगवान अविनाशी है तो तुम भी अविनाशी हो। भगवान का कभी नाश नहीं होता तो तुम्हारा भी कभी नाश नहीं होगा। तो जब हम इस बात को याद करते हैं तो हमारे अंदर कितनी शक्ति आती है। सत्संग में आके हम ये बात फिर कभी भूलते ही नहीं। हर समय हमको सुजागी रहती है, हर समय हमको याद रहता है कि मैं कौन हूँ। तो गुरु ही हमको याद दिलाता है। फिर हम ज़्यादा माया वालों का संग करते हैं, वो फिर हमको देह करके देखते हैं, वैसी दृष्टि डालते हैं और अपने को भी आप फिर वैसे ही समझने लग जाते हो। तो आपके अंदर में फिर कमी आने लग जाती है। ज़्यादा संग करो, साध संगत का, गुरु का, ज्ञान सुनने वाले, सुनाने वाले लोगों का संग करोगे तो आपके अंदर में शक्ति बनी रहेगी। और वरना जैसा संग वैसा रंग हो जाता है। संसार वालों का संग करते करते हमारे अंदर भी वैसे भाव, वैसे लक्षण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। तो गुरु ही है जो हमको इतना शक्तिशाली बनाता है कि वही हमको याद दिलाता है कि तुम सन ऑफ गॉड हो, तुम सन ऑफ मैन नहीं हो, माया की संतान तुम नहीं हो, और तुम्हारे में भगवान के जैसी शक्ति है। भगवान चूंकि किसी हद में नहीं है, निराकार बेहद में है, तो उसकी शक्ति बड़ी असीमित विशाल दिखती है। और हम एक छोटे से दायरे में, हद में है, तो हमको हमारी शक्ति कम दिखती है। मगर ज्योत तो वही है। एक छोटा सा दिया, उसकी लौ कितनी छोटी है, मोमबत्ती का या दीपक जलाया आपने, उसकी लौ तो एक फूंक से भी आप जैसे बुझा सकते हो। मगर ये तो आप सबको पता है कि उसमें इतनी शक्ति भरी है, उसकी एक चिंगारी में भी इतनी शक्ति भरी है कि उसको अगर अवसर मिले तो बहुत बड़ी आग लग सकती है, बहुत आग लग सकती है। पूरा के पूरा गांव, पूरा पूरा जंगल, क्या क्या सब जल के भस्म हो सकता है। ऐसे तो आप उसको एक फूंक से बुझा दो अभी, लेकिन अगर उसको अपनी ऐसी मिली, कोई ऐसी उसको अवसर मिला, कोई ऐसी उसको परिस्थिति ऐसी हुई, उसको अपनी शक्ति प्रकट करने का मौका मिला, तो उसके बाद आग तो बहुत बड़ी उसी से भी लग जाती है ना। माचिस की तीली में कितनी छोटी सी आग होती है, उससे तुम्हारा गैस, स्टोव, चूल्हा, अंगीठी कुछ भी जल जाता है, और उसी से तो कोई पूरा घर भी जला सकता है। तो शक्ति तो है, लेकिन जब छोटे उसमें रूप में है तो हमको वो कम लगती है। हम उसको जल्दी नष्ट भी कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, कम लगती है, लेकिन वास्तव में वो कम होते हुए भी कम तो नहीं है। बहुत बड़ी आग कहीं लगी हो, उसको आप ऐसे फूंक से नहीं बुझा सकते, लेकिन उस आग में और जो मोमबत्ती में या दिए में आग है, उसमें अंतर नहीं है ना। तो निराकार परमात्मा में और तुम में कोई अंतर नहीं है। संभावनाएं तुम्हारे अंदर भी सब कुछ वही है। मनुष्य अपने को परमात्मा का रूप बना सकता है, उसके अंदर संभावना है, वो जैसा चाहे अपना जीवन वैसा बना सकता है। भगवान के लिए कहते हैं भगवान जो चाहे वो कर सकता है, तो तुम भी जो चाहे वो कर सकते हो। तुम चाहो तो अपने को माया रहित कर सकते हो, चाहो तो अपने को निर्बंधन कर सकते हो, चाहो तो अपने को मुक्त कर सकते हो,
और तुम चाहो तो अपने को 84 लाख योनियों में भी ला सकते हो। अपने लिए स्वर्ग नरक जो चाहो आप तैयार कर सकते हो। कर्म करने का पूरा पूरा अधिकार तुमको है, पूरी पूरी तुमको स्वतंत्रता है, एकदम फ्रीडम है, कुछ भी कर सकते हो। जैसे भगवान कुछ भी कर सकते हो, तुम भी जो चाहो कर सकते हो। भाषा जिसको जो भी सिखा दी जाती है वो अपनी भाषा में कुछ भी बोल सकता है, भाव उसके अंदर है, अपनी भावना अनुसार वो कुछ भी गाना, भजन, कविता, कोई कहानी, दृष्टांत कुछ भी लिख सकता है। शब्द तो वर्णमाला की वही है, उसमें से वो चयन करके कुछ भी लिख सकता है। अपने आपके मुख में भी आप कोई भी शब्दों का चयन करके किसी से कोई भी बात कर सकते हो, आपके ऊपर है ना। मीठा बोलो, कड़वा बोलो, सम्मानजनक तरीके से बोलो कि अपमानजनक तरीके से बोलो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो भगवान की जैसी शक्ति तुम्हारे पास है। लेकिन ये सब केवल बोलना नहीं है कि हाँ मैं भगवान जैसा हूँ, भगवान की जैसी शक्ति मेरे पास है। ये केवल बोलने वाली बात नहीं है, या सुन के ही केवल खुश हो जाने वाली बात नहीं है। उसके लिए साफ पवित्र होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तुम भूल करते चलो और कहो कि आई एम सन ऑफ गॉड। ये भी नहीं कि तुम भूल करते चलो, गलती करते चलो, अब बोलो हम तो भगवान के बच्चे हैं ना, हम चाहें जो कर। सुनना अच्छा है, बोलना अच्छा है, लेकिन केवल बोलने से और सुनने से काम नहीं बनेगा। तुमको भगवान के जैसा होना पड़ेगा, वैसा कार्य करना पड़ेगा ना। अभी दृष्टांत चल रहा था कि चरित्र अच्छा कि ज्ञान अच्छा, दोनों में से कौन महान है, कौन बड़ा है। तो जब गुरु ने पूछ लिया राजा से, राजा को लगा ना कि जैसे ज्ञान सुना उसने, तो फिर उसके बाद वो आराम से बैठ गया कि मैं तो अब ज्ञानी बन गया। तो उसने, राजा ने प्रश्न पूछा था कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि चरित्र श्रेष्ठ है। तो उसने कहा तुम बताओ। तो कहता कि मैं तो समझता हूँ ज्ञान श्रेष्ठ है। हर एक कोई बोलेगा ना भी ज्ञान श्रेष्ठ है, तो बोले हाँ ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान से चरित्र श्रेष्ठ है। तो उसको, राजा को ये बात उस समय पूरी तरह समझ में नहीं आई कि चरित्र ज्ञान से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, ज्ञान तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तब गुरु ने उसको प्रैक्टिकली समझाने के लिए ऐसी लीला की कि कुछ दिनों के बाद में वो जो गुरु था वो रात के अंधेरे में ऐसे अपने को छुपा के महल में चला गया, और महल में जाके उसने वहाँ पे चोरी की। अब जो चोरी की और जानबूझ के उसने खटका भी कर दिया ताकि लोग उसको पकड़ भी लें। फिर पकड़ा भी गया, अरे ये तो संत हैं, ये तो गुरु हैं, इन्होंने चोरी की। अब ठीक है चोरी की, और सब तरफ शोर मच गया। इतना संत ऐसे राजा के घर में जाके चुपचाप रात में चोरी कर रहा था, चोरी की, ये तो चोर है, तो चोर है। अब राजा ने कहा कि चलो है तो चोर, चोरी की, मगर फिर भी है तो मेरा गुरु, अब उसको क्या करूं, सजा भी नहीं दे सकते और ऐसे क्या करें। उसको फिलहाल ऐसे ही रखा कि ठीक है आप जाओ, ठीक है सामान तो हमारे पास ही है। तो जब सब तरफ इतना हो गया तो उसके पास लोगों ने आना बंद कर दिया, ये तो चोर है, ये ज्ञान कहाँ हमको सुनाएगा। और राजा भी फिर उसके बाद नहीं गया उसके पास सत्संग सुनने के लिए। फिर राजा उसके पास गया, कहता है कि तुम जो हो अब मेरे पास सत्संग सुनने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो। तो उसने कहा कि अब मैंने देखा कि आपने चोरी की, तो मेरा वो भाव हट गया। तब का बताओ, चरित्र देख के तुमको फिर ज्ञान तो मैं अभी भी वही सुना रहा हूँ जो पहले सुना रहा था, अभी भी तो ज्ञान तो मैं तुमको अभी वही बता रहा हूँ। तुम कह रहे थे ज्ञान श्रेष्ठ है, वो तुमको मेरे द्वारा मिल रहा था तो तुम मेरे को आदर मान सम्मान दे रहे थे, लेकिन जब तुमने मेरा चरित्र देखा कि ये चोरी कर रहा है, तो उसके बाद तुम्हारा ज्ञान में से भी तो मन हट गया ना, नहीं इस व्यक्ति से ना ज्ञान नहीं सुनेंगे। तो अब तुम बताओ ज्ञान श्रेष्ठ है कि चरित्र श्रेष्ठ है। तब राजा को एकदम आँख खुली, बोला ये क्या गुरु कह रहे हैं।
तब गुरु ने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने ये स्वांग रचा था, लीला रची थी। तो ज्ञान होना एक बात होती है, लेकिन ज्ञान के हिसाब से अगर तुम्हारा चरित्र नहीं है तो कोई भी तुम्हारे ज्ञान पे भी तो विश्वास नहीं करेगा, तुम्हारे ज्ञान पे भी तो भरोसा नहीं करेगा कोई भी। तो ज्ञान हमारे जब व्यवहार में उतरता है तब हमारा चरित्र सुंदर बनता है। ज्ञानियों के और अज्ञानियों के व्यवहार को देखकर ही तो आप अंदाजा लगाते हो कि इसके अंदर ज्ञान है कि अज्ञान है, इसके अंदर अच्छाई है कि बुराई है। उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसके कर्म, उसकी भाषा, उसके भाव, वो सब आपको जब पता चलते हैं किसी का संग करने से, तब आप निष्कर्ष पे पहुंचते हो कि ये ज्ञानी है कि नहीं, ये चरित्रवान है कि नहीं। तो केवल बोल देने से कि मैं भगवान हूँ, गुरु ने कहा है मैं भगवान हूँ, लेकिन जब लोग तुम्हारा संग करेंगे तब जानेंगे ना कि तुम वास्तव में भगवान होने के लायक हो कि नहीं हो। जबरदस्ती दूसरों से कहलवा दो मुझे ना भगवान कहा करो, जो सत्संग सुनाता है उसको भगवान कहा जाता है। देखो दादाजी को सब दादा भगवान कहते हैं, गीता भगवान कहते हैं, तो प्रमिला भगवान कहते हैं, सब कहते हैं। जो सत्संग सुनाता है वो भगवान होता है, गुरु भगवान से बढ़ के भगवान होता है। तो मेरे नाम के आगे भगवान लगाओ। मान लो कोई किसी को, अपने सुनने वालों को ऐसे वो आदेश दे दे और कहलवाना शुरू कर दे, तुम लोग मेरे 2-4 जो पक्के शिष्य हो, तुम लोग मुझे भगवान कहना शुरू करो, तो बाकी सब लोग भी मुझे भगवान कहना शुरू करेंगे। तुम लोग मुझे गुरुजी कहना शुरू करो, तो बाकी सब लोग मुझे गुरुजी कहना शुरू करेंगे। तो ऐसे कहलवाया अपने आप को, गुरु या भगवान कहलवाया, तो क्या तुम सचमुच में अंदर से भगवान या गुरु के पद पे बैठने लायक बन गए? गुरु मतलब गरु, भारी, उसके अंदर में भारीपन होता है, बड़प्पन होता है। वो हर एक को अंदर अपने समा सकता है सागर की तरीके से, और किसी के दोष को वो प्रकट भी नहीं करता है। जैसे सागर में सुई चली गई, वो कोई नहीं जान पाता ये कहाँ चली गई सुई। ऐसे ही किसी के मन के या जीवन के जो भी भाव, विचार, कर्म है, वो कोई गुरु को बताता है तो वो ऐसे समा जाता है गुरु के हृदय में कि कोई जान नहीं सकता कि उसका पास्ट या उसका वर्तमान क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसने क्या किया। और उन सबको वो ही भूल जाता है, और फिर वो वापस प्रेम कर सकता है, वापस उसको ऊंचा उठा सकता है। संसार में तो कोई किसी की कमी को जान लेगा तो उसके बाद वो सारी जिंदगी उसको वही करके देखेगा, ये तो चोर है, ये तो चोर है, ये तो चोर है, वही बोलेगा ना। कोई भूलेगा थोड़ी ये पापी है, ये हत्यारा है, इसने ये पाप किया, इसने ये गलत काम किया। उस व्यक्ति को देखते ही आपको वही बात याद आएगी जो उसने अपने मुंह से बताई थी तुमको अपनी कमी, तो आप उसको भूल नहीं पाओगे। लेकिन गुरु तो आपको भुला के, आपके सारे कर्मों को भुला के बैठता है, वो तो आपको देखता ही भगवान करके है। तो उतनी ऊंची दृष्टि होनी चाहिए। गुरुजी बोलते थे नजर सर्राफे वाली होनी चाहिए, मतलब कि नाम रूप पे ना हो, तत्व पे नजर हो। जैसे सुनार के पास जाओ तो आप चूहे की मूर्ति भी ले जाओ, तो गणेश जी की मूर्ति भी ले जाओ, सोने की बनी हुई है, तो वो गणेश जी और चूहा करके थोड़ी देखेगा उसको, वो तो सोना करके देखेगा, ये कितने तोले सोना है इसमें। तो वही कहते थे कि तुम सर्राफे वाली नजर रखो, मतलब जैसे सुनार केवल सोना देखता है, तुम्हारी माला, चूड़ी, अंगूठी ये सब नहीं देखता है, कितना सोना है वो देखता है। तो तुम भी तत्व को देखो ना, तुम नाम रूप को क्यों देखते हो, तुम आकार में क्यों पड़ जाते हो, तुम उसके कर्म में क्यों चले जाते हो। दूसरे के कर्मों में जाने से तुम भी कर्मों में पड़ गए, तुम्हारे भी कर्म बनते जा रहे हैं। जो दूसरे को जैसा जानता है वो खुद भी वैसा हो जाता है। चोर की दृष्टि में सब चोर हो जाते हैं और संत की दृष्टि में सब संत हो जाते हैं। जो भगवान की को देखता है हर तरफ, वो भगवान हो जाता है। भगवान को जानते जानते खुद भगवान का रूप बन जाता है। जानना तुम ही हो जाए। जो तुमको जान लेता है सर्वत्र, वो तुम्हारा रूप बन जाता है। तो ऐसी दृष्टि हमको बनानी है। तो केवल कहने से या सुनने से नहीं होगा कि आई एम सन ऑफ गॉड, लेकिन हमें गॉडहुड में हर समय रहना पड़ेगा, भगवान पने में रहना पड़ेगा, और भगवान के जैसा हमको कर्म करना पड़ेगा। उसके लिए हमको साफ और पवित्र होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम भूल करते चलो और सन ऑफ गॉड बोलते चलो। अपमान
का भाव सुख दुख नहीं लगना चाहिए। मान अपमान लग जाता है, सुख दुख लग जाता है, लाभ हानि में हम उतार चढ़ाव में आते हैं। तो ये द्वंद्वी जोड़ों से तो ऊंचे उठो, तब फिर आप कह सकते हो कि आप उस भगवान पने में हो। हमें मान अपमान का भाव सुख दुख नहीं लगना चाहिए। तुम भगवान का बच्चा होकर दिखाओ। अच्छे बच्चे को बाप की सारी मिल्कियत मिलती है, और खराब बच्चे के लिए तो बाप अखबार में लिख देता है कि मेरा बच्चा नहीं है। होता है ना, कोई अगर माता पिता की बहुत इंसल्ट करे, बड़ा अपमान करे, बहुत उनको कष्ट दे, कभी वो अत्यंत दुखी हो जाते हैं अपनी संतान से, तो कोर्ट में जाके वो एक एप्लीकेशन लगा देते हैं कि मैंने इसको अपनी सारी संपत्ति से ना बेदखल कर दिया है, अब मेरा इस व्यक्ति से कोई वास्ता नहीं है तो ये मेरा पुत्र या मेरी पुत्री, लेकिन अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये जाने इसका काम जाने, पेपर में निकाल देते हैं कि आज से ये मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं, और इसके द्वारा किए हुए किसी काम का मैं जिम्मेदार नहीं, और मेरी संपत्ति में से इसका कोई अधिकार नहीं। तो ऐसा कोई माता पिता अपने उस बच्चे के लिए करते हैं ना, जो कि बिल्कुल उनके हिसाब से नहीं चलता, उनका नाम खराब करता है, अपना जीवन खराब करता है, उसके कारण से बहुत पूरे घर खानदान कुल की सबकी बदनामी होती है। तो इसलिए वो परेशान होके दुखी होके, कोई खुशी खुशी थोड़ी ऐसे करता है, इतना मजबूर हो जाता है तब कोई इस प्रकार का पेपर में निकाल देता है। लेकिन जो बच्चा कहना मानता है उसको तो खुशी से ही वो देते हैं ना, उसके लिए तो बड़ी खुशी से ही करते हैं, क्या सब इसी का इसी को मिलना चाहिए। जो भी आपके लिए अच्छा करता है तो आपको उसके लिए भी अच्छा करने का मन करता है। तो हम अगर भगवान के बच्चे हैं तो भगवान की सारी संपत्ति के हम हकदार हैं, हम उसके वारिस हैं। लेकिन हम अच्छे बच्चे बन के चलेंगे तब तो हमको सब कुछ मिलेगा। हम अगर खराब कर्म करेंगे तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि में से हमको सुख नहीं मिलेगा, हमको शांति नहीं मिलेगी। इसके लिए अपने कर्म जरूर देखो, अपने कर्म हमको हमेशा ज्ञान के तरीके से ही करने हैं। गुरु का खजाना भी तुम्हें तब मिलेगा जब तुम गुरु की आज्ञा में रहेगा। गुरु के पास है ज्ञान का खजाना, जैसे वो माता पिता अपनी धन संपत्ति का बंटवारा कर देते हैं, गुरु के पास तो ज्ञान की संपत्ति है, निश्चय की संपत्ति है, ये अपने सारे भक्तों में वो बांट देता है। लेकिन मिलेगा तुमको तब जब तुम आज्ञा में रहोगे, क्योंकि ये ज्ञान ऐसी चीज है कि किसी को जबरदस्ती दी नहीं जा सकती, और ना कोई इसको जबरदस्ती चोरी करके ले सकता है। जो लायक बनेगा, जो इसके लिए अधिकारी बनेगा, जिसको इसका अधिकार होगा लेने का, वही ले पाएगा। तो गुरु तो अपने सारे सुनने वालों को बराबर का ज्ञान देते हैं, लेकिन ज्ञानवान बनता कौन है? जो अपने को ज्ञान के लायक बनाता है। तो ये ज्ञान का खजाना आज गुरु से हमको तभी मिलेगा जब हम गुरु की आज्ञा में रहेंगे। अगर हम उसकी आज्ञा में नहीं रहते तो हमको ज्ञान का खजाना नहीं मिल सकता। जीव भाव में सारी दुनिया दुखी है। जब तक कुछ भी चाहिए तो तू सृष्टि का मालिक नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, अपने मन से सोचो कि मुझे कुछ चाहिए, कोई भी चीज, तो फिर मैं अभी मालिक तो नहीं हूं ना। मैं किसी दूसरे से चाहना कर रहा हूं, इसका मतलब वो है मालिक, जिससे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो मुझे दे। तो तुम सारी सृष्टि के राजा बन नहीं सकते जब तक तुम्हें कुछ भी चाहिए। छोटी सी चीज चाहो या बड़ा कुछ चाहो, लेकिन अगर चाह है तो तुम ईश्वर के रूप नहीं हो सकते। और जीव भाव में है तभी दुखी भी है। सारा संसार तुमको दुखी दिखता है क्योंकि उसके अंदर जीव भाव है, अपने को देह मानता है, और देह मानने के कारण से उसके अंदर में अनेक प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं, चाहनाएं भरी पड़ी हैं, तभी वो दुखी है। ये पूरी नहीं होती या कब पूरी होगी? अब पूरी होने के बाद भी उसमें अनेक जैसे कांटे चुभे रहते हैं। पूरी होने के बाद भी वो तुमको सुखी नहीं करती है। इच्छा पूरी हो जाएगी तो भी तुम देखोगे तुमको वो सुख नहीं मिलेगा जो सुख तुमने सोचा था। कोई भिखारी कभी राजा नहीं बन सकता।
तो इच्छा वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता। कोई भिखारी है वो कभी राजा नहीं बनेगा, वो भिखारी का भिखारी रहेगा, क्योंकि उसको मांगने की आदत पड़ी है, सबसे मांग रहा है। तो अगर हम इच्छाएं रखते हैं तो हम कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो हर एक से इच्छा करते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। मुक्त तो कोई तभी होगा जब उसे कुछ नहीं चाहिए। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, वो तो राजाओं का भी राजा होता है जिस जीव को कोई चाह नहीं होती है। अंत तक इच्छा ही पर्दा है भगवान व तुम्हारे बीच में। इसलिए मुक्ति के लिए इच्छा और अहंकार को छोड़ना पड़ता है। भगवान के और तुम्हारे बीच में एक पर्दा है, और वो पर्दा तुम्हारे इच्छा और अहंकार का है। मैं कुछ हूं, मैं ही पर्दा बना था, ये मुझे मालूम ना था। हमारी मैं ही तो पर्दा बनी हुई थी, लेकिन जब मैं मिट गई, मैं हूं ही नहीं, तो वो पर्दा भी हट गया। और इच्छा हमारे भगवान के बीच में एक पर्दा डाल देती है, हम उससे मिलके एक नहीं हो पाते। इच्छा रहित तो कि आप भगवान के सामने खड़े हो गए तो आप भगवान से मिलके एक हो जाओगे। मीराबाई के लिए कह देते हैं भगवान की मूर्ति में वो समा गई, उसको कोई इच्छा ही नहीं थी संसार की। आपको भी कोई इच्छा नहीं होगी तो आप भी भगवान से मिलके एक हो जाओगे। लेकिन अगर हमको कुछ ना कुछ इच्छाएं होती रहेंगी तो फिर हम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। तो तुम्हारे और भगवान के बीच में ये इच्छा ही रुकावट है और यही पर्दा है। और मुक्ति के लिए तुमको इच्छा और अहंकार छोड़ना पड़ता है। तुम कुछ भी ना करो फिर भी शरीर का ड्रामा तो अपने आप ही चलता रहता है। शरीर का तो कार्य अपने आप चलता रहता है। जब तुम कुछ भी ना करो तो भी तुम्हारा शरीर चल रहा है। कुछ करोगे या कुछ नहीं करोगे। बच्चा छोटा है, वो कुछ पढ़ाई भी नहीं कर सकता, अभी नौकरी नहीं कर सकता, मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता, मगर तो भी तो उसका काम चल रहा है ना सारा। छोटे बच्चे का सारा कारोबार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। बहुत ओल्ड एज में अब आप काम नहीं कर सकते, लेकिन आप देखो तो भी आपका कारोबार चल रहा है। बीमार हो जाओ तो भी आपके शरीर का काम चल रहा है। मुर्दा हो गया कोई तो मुर्दे का भी काम चल रहा है। मुए को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ी आग। मुर्दे को तो वही चाहिए, कोई उसको कफन डाल दे और कोई उसको अर्थी पे ले जाए, वहाँ चिता में रख के उसको जला दे, आग कोई दे दे उसको, तो मिल जाती है ना मुर्दे को भी। जिसका कोई नहीं होता तो पुलिस वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, सरकार उसका अंतिम संस्कार कर देती है, कोई ना कोई तो कर ही देता है। मोहल्ले वाले चंदा डाल के मिल के कर देते हैं, कोई भी कर देता है। तो मुर्दे की जो जरूरत है, मुर्दा ऐसे नहीं पड़ा रहेगा। अगर मान लो किसी का शव पड़ा है ऐसे ही, तो उसको कोई यूं ही छोड़ नहीं देगा, कोई ना कोई उसको इकट्ठे होके कहेंगे चलो जो भी है कम से कम इसको ठिकाने लगाओ, इसका अंतिम संस्कार करो। मुर्दे की जो आवश्यकता थी वो भी पूरी हो जाती है। तो तुम जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। हम जीवित होके अगर अपने लिए चिंता करते हैं तो ये हमारे लिए कितने अभागे पन्ने की निशानी है। अपने लिए चिंता नहीं करो, तुम्हारी चिंता करने वाला भगवान विराजमान है, बैठा है, और उसने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा प्लान बना रखा है। तुम्हारे जो तुमने सोच रखा है उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर, कहीं ज्यादा अच्छा व्यवस्था भगवान ने तुम्हारी बना के रखी हुई है। इस बात पे विश्वास करो और तुम आज के दिन का आनंद लो। हम आज से आज के आनंद में रहें। ये पक्का करो कि मुझे तो आज से बस अपने आनंद में रहना है, अपने आत्मिक निश्चय में रहना है मुझे, और आपस में मेरे को बस प्रेम में रहना है। अपने जो भी तुम्हारे परिवार में लोग हैं उनके साथ प्रेम का नाता रखो, हर एक के साथ प्रेम का व्यवहार रखो। अपनी ओर से तो अच्छा व्यवहार रखो ना, निस्वार्थ प्रेम तुम कर सको। और जिनके बीच में भी रहते हो, जो तुम्हारे आमने सामने रहते हैं, जो भी तुम्हारे पास में हैं, जिनसे तुम्हारी मेल मुलाकात है, उनके साथ जब मिलो मुस्कुराते हुए मिलो, जब मिलो प्रसन्नता से मिलो। किसी को भी टोक ताना लगाने की जरूरत नहीं है। शब्दों से ना हम जहर उगलते रहते हैं, आंखों से भी जहर उगलते रहते हैं, मुख से भी, आंखों से भी। व्यवहार भी ऐसा करते हैं, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि जैसे उससे भी हम दूसरे को जहर दे रहे हैं। ज्ञानी का देखना, बोलना, उठना, बैठना, चलना
सब शीतलता का होता है। वैसे ही हो जाए। आए हैं प्रेम करने के लिए, प्रेम से रहने के लिए आए। प्रेम की गंगा बहाते चलो। उस गंगा में नहाने में तो सबको बड़ा अच्छा लगेगा, जाएंगे सब नहाने के लिए। पवित्र करती है गंगा नदी, नहाने से मुक्त कर देती है, स्वर्ग मिल जाता है। कितनी कितनी अच्छी अच्छी प्रकार की भावनाएं हैं। तो प्रेम की गंगा तो उससे भी ज्यादा बढ़िया। ज्ञान की गंगा, प्रेम की गंगा उससे भी ज्यादा अच्छी है। वही तुमको पवित्र करती है, उसी से तुमको परमात्मा मिल जाता है और सबका प्रेम तो मिल जाता है ना। जो दोगे वो पाओगे। एक देवे 10 पावे वाली बात आपने सुन ली, तो क्या सोचा कि 1 रुपया कहीं दान में देंगे तो 10 रुपया मिलेगा। लेकिन जब तुम थोड़ा भी 1 गुना प्रेम करोगे तो 10 गुना प्रेम भी तो मिलेगा ना। और 1 गुना नफरत करोगे तो 10 गुना नफरत भी मिलेगी। उसके लिए भी तैयार रहो। जो दोगे वो पाओगे और कई गुना मिलेगा। सुख चाहते हैं तो सुख बांटना शुरू कर दो। सुख चाहते हैं तो सुख देना शुरू कर दो। सबका सहयोग चाहते हो तो सबको योगदान अपना देना शुरू कर दो। सबको साथ, सबका काम करना, सबकी मदद करना शुरू कर दो। एक गाना आता है पुराना, एक फिल्म का गाना है कि तुम बेसहारा हो तो औरों का सहारा बनो। कि तुम अगर बेसहारा हो तो औरों का सहारा बनो, तो तुमको सहारा अपने आप मिल जाएगा। पूरा गाना इस प्रकार से बहुत अच्छा है कि तुम बेसहारा हो तो औरों का सहारा बनो। तो अगर आपको लगता है कि मुझे औरों की ज़रूरत है, मैं बेसहारा हूँ, मेरे को कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। तो तुम जितनी दूसरों की कर सकते हो तुम उतना करना शुरू कर दो। तुम्हारे अतिरिक्त और लोग भी तो हैं कई ऐसे जिनको ज़रूरत है मदद की। बेसहारे हैं, उनका कोई सहारा ही नहीं है, उनको सहारा देने वाला ही कोई नहीं है। तुम उनके सहारा बनते चले जाओ तो तुम्हारा सहारा भगवान अपने आप बन जाएंगे। तुमको सहारा अपने आप मिल जाएगा। इसलिए लेने के बदले देने का काम शुरू कर दो। मनुष्य के अंदर में कमी है, लेने में उसको बहुत आनंद आता है, लेना बड़ा अच्छा लगता है, देना नहीं चाहता। गुरु हमको देना सिखा देता है कि द से दान देना है। और दान केवल धन का नहीं है। जहां आवश्यकता है वहां धन भी दे सकते हो, बिल्कुल दो, लेकिन साथ साथ प्रेम का दान, सेवा का दान, प्रशंसा का दान, ये सब दान ही है। जितने प्रकार की कंजूसी है ना, वो कंजूसी छोड़ो तो उतने प्रकार का दान ही तो हो रहा है तुम्हारे द्वारा। हंसना, मुस्कुराना, सब वही देते जाओ। जो तुम्हारे हाथ में है वो तो दो। गुरु ने सब मुफ्त में दिया तुमको, ज्ञान और सही समझ, तो तुम भी सबको फ्री में बांटो। निराकार परमात्मा ने फ्री में हमको सब कुछ दिया। इतना मौसम अच्छा अच्छा बदलता रहता है तुम्हारे लिए कि एक ही मौसम में तुम परेशान ना हो जाओ। गर्मी का भी, सर्दी का भी, बरसात का भी, सबका आनंद लो, सबकी मौज लो। सब हमारे भले के लिए। और अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार का अनाज, फल, सब्जी सब आती है। उनको वैसा मौसम ही चाहिए, वैसे फूल पत्ते सब आते हैं। तो भगवान ने हमारे लिए तो ये सब किया ना, हमारी खुशी के लिए तो किया है। तो हम भी अपने स्वयं के लिए केवल नहीं देखें, सबकी खुशी के लिए हम भी कार्य करते चले जाएं। तो जब तुम कुछ भी नहीं करोगे तो फिर शरीर का ड्रामा तो अपने आप ही चलेगा। जिसने अपने को जाना उसने शुभ या अशुभ इच्छा छोड़ दिया। जो अपने को जान लेता है, तत्व से जो अपने को जान लेता है, फिर वो ना शुभ इच्छा रखता है ना वो अशुभ इच्छा रखता है। वो कोई सी प्रकार की भी इच्छा रखता ही नहीं, क्योंकि उसने अपनी महिमा को जान लिया, अपनी महिमा को पहचान लिया। उसने ये जान लिया कि ये तत्व अलग है और ये देह अलग है। मैं ये देह नहीं हूं, मैं वो तत्व हूं। उसने वो जान लिया। उसके बाद उसको क्या इच्छा रहेगी, किससे इच्छा करेगा? इच्छा जीव भाव में थी, जीव भाव गुम हो चुका है। कि जिसने अपने को जाना उसने शुभ व अशुभ इच्छा छोड़ दिया। इच्छा गिराती है ब्रह्म पद से जीव को। हमारी इच्छाएं ही हमको ऊंचाई से नीचाई पे ले जाती हैं। इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा व अहंकार के डीप में जाओ, गहराई में जाओ। इच्छा कोई है
तो उसकी गहराई में जाओ, क्या है, क्यों है, किस लिए है, पूरी होगी तो क्या होगा, आखिरकार क्या होगा, उसकी डेप्थ में जाओ ना, गहराई में जाओ, तो आप देखोगे व्यर्थ की इच्छा है वो। तो अहंकार है तो अहंकार की भी गहराई में जाओ तो लगेगा व्यर्थ का अहंकार करता हूं। एक दिन तो आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में। तो किसके लिए हम अहंकार करें, कब तक अहंकार कर सकते हैं। सबको तो एक दिन इस धरती में समा जाना है, सबको राख की ढेर बन जाना है, तो अहंकार कब तक कोई करे और क्यों करे। तो तुम हर बात की गहराई में जाओ, अति सूक्ष्म अहंकार को भी देखते चलो। तुम्हारे अंदर अति सूक्ष्म अहंकार है, उसको भी तुम देखो, उसको भी जानने वाले और परखने वाले, जांचने वाले बनो और उसको निकाल सको। ऊपर से मोटा मोटा अहंकार दिख गया, उसको दूर कर दिया, लेकिन गहराई में सूक्ष्म में भी तो पड़ा होगा ना कहीं पे अभिमान। ऐसी इच्छा ऊपर से मोटी मोटी दिख जाती है, मगर गहराई में सूक्ष्म में कहीं ना कहीं तो इच्छा पड़ी है ना हमारे अंदर में। तो उसको भी जैसे पहचानने वाले बनो और उसको फिर दूर करते जाओ, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अच्छी तरीके से। एक कण मात्र भी हमारे अंदर ना अहंकार रहे और ना इच्छा रहे। तुमने ही अपने संसार को और दुख को क्रिएट किया है, भगवान ने नहीं बनाया, लेकिन तुमने अपने लिए अपना संसार बना लिया और उस संसार में अपने लिए दुख तुमने बना लिया। कभी नहीं बोलना कि भगवान ने मेरे लिए बड़े दुख बनाए या फलाने व्यक्ति ने मेरे लिए दुख बना दिया। अगर तुम न चाहो तो कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए दुख नहीं बना सकता, भगवान भी तुम्हारे लिए दुख नहीं बना सकते अगर तुम ना चाहो तो। तुम हो इतने शक्तिशाली, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर शक्ति की कमी है, लेकिन हमने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं है। तो तुम अगर ना चाहो तो तुम्हारे लिए ना संसार है और ना तुम्हारे लिए दुख है। तुमने ही अपने संसार को और दुख को क्रिएट किया है। तुम पुरुष हो तो प्रकृति तुम्हारी दासी है। तुम पुरुष परमात्मा अपने को मानो तो सारी प्रकृति तुम्हारी दासी है। तू जीव है तो जगत है, अपने को जीव मानते हो तो तुम्हारे लिए जगत है। अपने को पुरुष परमात्मा जानते हो तो ये सारा संसार, सारी प्रकृति तुम्हारी ही दासी है, तुम्हारी सेवा के लिए है। जीव है तो तुम्हारे लिए जगत है। जैसे रस्सी में सांप, तुमको भ्रम पड़ गया है कि ये जगत है। रस्सी देख के तुमको सांप का भ्रम हो चुका है, तो है तो भगवान, लेकिन तुमको ये भ्रम हो चुका है कि ये भगवान नहीं है, ये जगत है। इस भ्रम को दूर करो। ये भ्रम हमारा ज्ञान से जाएगा, ब्रह्म ज्ञान से हमारा ये भ्रम चला जाता है कि रस्सी को तुम सांप समझते हो, लेकिन रस्सी को तुम रस्सी ही जान सको। सच समझकर तुम्हारी धड़कन बढ़ गई है। सांप समझ के तुम्हारे दिल की धड़कन भय के कारण से बढ़ जाती है। डर लगता है ना तो एकदम दिल तेज धड़कने लगता है, अरे सांप है। आपको एक सेकंड के लिए भी अगर ये आभास हो जाए ना, आप कहीं घर में कहीं अंदर कहीं जा रहे थे, अंधेरा है, थोड़ा सा हल्का हल्का प्रकाश है, आपको एकदम से लगे अरे यहाँ सांप बैठा है, यहाँ सांप है, तो एकदम आप चलते चलते एकदम ब्रेक लगेगा और आपका दिल कितनी तेजी से डर के कारण धड़केगा। और उसके बाद तुरंत लाइट तेज किसी ने जलाई या तुमने देखा और तुमने आँख से देख भी लिया, अरे अरे ये तो सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। मगर उसके बाद भी आप बोलोगे मेरा दिल देखो अभी तक धड़क रहा है, मैंने इसको सांप समझ लिया था। औरों को बोलोगे देखो अभी तक मेरा दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा है, डर के कारण से। आँख से देखने के बावजूद भी धड़कन जो बढ़ गई उसको फिर नॉर्मल होने में टाइम लगता है ना। तो हम भ्रम के कारण से इस सारे संसार को सच समझ के ऐसे ही भयभीत होते रहते हैं। गुरु हमको ज्ञान की टॉर्च देता है, ज्ञान का प्रकाश देता है, बुद्धि में समझ में आती है बात, लेकिन अपने को नॉर्मल करने में थोड़ा सा कभी समय लग जाता है। जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना अच्छा कि ये सब मिथ्या है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। तो सच समझ के तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ गई है। मनों में संसार तुम्हें दुखी करता है,
बाहर जगत साफ आईने जैसे है, जहाँ केवल तू ही तू सच है। मैं, तू, तेरा, मेरा, दोस्त, दुश्मन तुमने ही बनाया। तेरे संकल्प में ही पूरा जगत है। अपने संकल्प को ले करो तो तुम्हारे लिए जगत है ही। सब संकल्प की ही सृष्टि है। संसार को तुमने सच माना है तो तुम्हारे लिए संसार है। ज्ञानी अपने संसार की प्रलय करके बैठा है, तो कोई बाहर के संसार की प्रलय थोड़ी की उसने तो अपने मनों में संसार की प्रलय की कि मैं अपने अंदर झांक के देखता हूँ तो मेरे अंदर भगवान के सिवाय कोई और है ही नहीं। आप अपने अंदर दिल दिमाग में झांक के देखो, तुम्हारे अंदर कौन कौन चल रहे हैं, कौन कौन फंसे हुए हैं, कितनी कितनी बातों में तुम पड़े हो। तुम्हारा जो संसार है वो तुम्हारे मन का संसार है। इस मन के संसार को खत्म करो तो तुम मुक्त हो। ज्ञानी ने अपने अंदर के संसार की प्रलय कर दी, इसलिए वो मुक्ति का आनंद लेता है। वो कला हमको भी सिखा देता है, तो जो उसका संग करता है वो भी उसकी तरह से आनंद लेने लग जाता है। कौन फोन कर रहा है तुमको सत्संग के समय?